નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું. લોકસભા 2024ની ચૂંટણીમાં ગુજરાતની અંદર 26માંથી 26 સીટો લાવવાની જે વાત કરતા હતા ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ, ત્યારે 26માંથી એક સીટ તો એમને બિનહરીફ મળી ગઈ. બાકી બધી 25, તો 25માંથી એક સીટ કોંગ્રેસ પાર્ટીને ગઈ. ત્યારે ગુજરાતની અંદર તો જે વાત કરી એમાં આપણે કહી શકાય કે 99% રિઝલ્ટ એમને મળ્યું. ત્યારે સમગ્ર ભારતની અંદર 400+ જે આ લોકો નારા લગાવી રહ્યા હતા, એમાં શું થયું? 240 સીટો કેમ આવી? એની પાછળનું કારણ શું છે? ત્યારે ચૂંટણી પહેલા જે રીતે બહારના રાજ્યની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જે વિરોધ થઈ રહ્યો હતો, એ ખરેખર ગુજરાતની જનતાને તો ખબર જ નહોતી કે બહારના રાજ્યની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કેટલો વિરોધ થઈ રહ્યો છે, લોકો કેટલા જાગૃત બની ગયા છે. ત્યારે ગુજરાતની અંદર તો બસ એક જ ચસ્કો હતો કે 25માંથી 25 આપણે લાવવાની છે. પણ 400+ના જે આ લોકો બણગા ફૂંકતા હતા, એમાંની 240 સીટો કેમ આવી? એની પાછળનું કારણ શું છે? તો અનેક રાજ્યની અંદર લોકો જાગૃત બની ગયા હતા. ત્યારે એ જાગૃત યુવાને જે વાત કરી છે, સૌપ્રથમ આપણે એને સાંભળવી છે. અને વાત સાંભળ્યા પછી પણ હું ગુજરાતની જનતાને કહેવા માંગુ છું કે જો વાતમાં તમને થોડી પણ સચ્ચાઈ લાગે ને, તો તમે પણ જાગૃત બનજો. કારણ કે ચૂંટણીઓ તો આવતી જ રહેવાની છે. ત્યાર પછી તમારે નક્કી કરવાનું કે કોને આપણે વોટ આપવો છે, કોને સત્તામાં બેસાડવા છે. પણ સૌપ્રથમ આ યુવકે જે વાત કરી છે 2024ની ચૂંટણી પહેલા અને ત્યાર પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીને 400+ના જે બણગાઓ ફૂંકતા હતા, એમાંથી 240 સીટો આવી. એની પાછળનું મુખ્ય કારણ આ છે. જુઓ બરાબર ધ્યાનથી આ યુવકે જે વાત કરી છે. युवा हूँ, मेरा मंदिर से काम नहीं चलने वाला है. यहाँ शौचालय को विकास मान लोगे तो तुम्हारे अंदर की सोचे है गंदी. क्या पता लगा कि चोर है, बदमाश है, बलात्कारी है, उसको तुम वोट दिए जा रहे हो, मरे जा रहे हो. तो इंडिया के लिए कौशल योजनाएं नहीं चलाई गई? कौशल योजनाएं कागज में चल रही है. मैं ITI पढ़ा हूँ, राजकीय ITI और CTI. मैं राजकीय ITI से पढ़ा हूँ और CTI मैं भोपाल से हूँ. उसके बाद मुझे स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया 0 मैं DLED कर रहा हूँ आपके ही दर्जी कुआं गोंडा से. रेलवे में मैंने दे रखा था, रेलवे चली गई टेंडर बेसिस पे, मैं छोड़ करके आ गया DLED में. अब मैं DLED कर रहा हूँ. यही है स्किल इंडिया. को जेल में वो कह रहा हो कि जहर दिया गया, 1 बार दिया गया, 2 बार दिया गया, आखिर मर गया. इससे बड़ी गुंडागर्दी होगी क्या? है गुंडागर्दी इससे बड़ी? इससे बड़ी गुंडागर्दी का प्रमाण अब क्या हम दें? अभी लोग नाराज होने लगेंगे. भाई देश के ऊपर एक काला निशान है, थूकना चाहिए इस गुंडागर्दी पे और इस सरकार पे. पुलिस के बीच में किसी की हत्या कर. गठबंधन रोजगार की समस्या है. हमको लगता है कि ये गठबंधन सरकार ही दे पाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार में रोजगार का क्या हाल है आप देख ही रही हैं. प्राइवेट हो गया, रेलवे जैसे संस्थाएं प्राइवेट हो गई हैं, और यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था इतना आउटसोर्सिंग से भर्तियां की जा रही हैं जो युवाओं के लिए बेहद ही चिंतनीय है, दैनिक. अब तक का रिकॉर्ड जो बताता है कि भर्तियां जो हुई हैं और सरकारों में हुई ही हैं. अभी बिहार में देख लीजिए, गठबंधन की सरकार रही है, कहीं न कहीं तेजस्वी यादव जो है नौकरी के पक्ष में जो उन्होंने 18 महीने की सरकार में काम करके दिखाया है, नीतीश बाबू नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. और जब सपा सरकार थी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे, मैं राजनीति से परे बात कर रहा हूँ, या बसपा की सरकार थी, 1 लाख सफाई कर्मी की भर्ती हुई थी बिना घूस के, कोई इल्जाम नहीं. पहली टेट हुई, उसमें मेरे परिवार के 2 लोग टीचर हुए, कोई इल्जाम नहीं लगा. 72,000 नौकरियां एकदम फ्रेश मिली. इसके बाद विशिष्ट BTC 10,000 हुई, उसमें भी मेरे परिवार के लोग नौकरी पाए. मेरा अपना मानना है कि अगर सपा सरकार रही हो या बसपा सरकार रही हो, नौकरी के ट्रैक पे युवाओं के लिए तो एकदम अच्छे. BSP को देंगे, गठबंधन को? मैं गठबंधन को दूंगा, पक्का है, गठबंधन को दूंगा. और मैं अपने ही ट्रैक पे रहूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मेरा मंदिर से काम नहीं चलने वाला है. आस्था में मेरा पूरा विश्वास है. मैं रोज सुबह पूजा करता हूँ, ये दिखाने की चीज नहीं. आस्था जो है वो घर के सीमित रहनी चाहिए. मेरा ये नहीं कि मैं भक्त हूँ तो पूरे देश में चौराहे पे बैठ करके बताऊं कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त. सुबह
सुबह मैं जागता हूँ, पहले मैं जागता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद मैं जल देता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ कॉलेज में मैं पढ़ के आता हूँ। शाम को अगर कहीं बात आती है तो मैं राम भक्त, मेरे यहाँ सुंदरकांड हो रहा है, जितने लोग चिल्ला रहे हैं अभी पूछ लो, गायत्री मंत्र नहीं बता पाएंगे, अभी आरती नहीं बता पाएंगे, 2 मिनट में भी बोल जाएंगे। केवल हल्ला मचाना हो इनको, दिन रात अगर हल्ला मचाना हो तो ये केवल दंगा करवा देंगे हल्ला मचा करके। अभी गायत्री मंत्र सुन लो 2 लोगों से, नहीं बता पाएंगे। मेरा मानना है कि आस्था जो होनी चाहिए, किसी भी धर्म में हो, आस्था अपने घर में होनी चाहिए। जो पूजा पाठ है, किसी भी धर्म में हो, पूजा पाठ घर में होनी चाहिए, चौराहे पे नहीं। ये व्यक्तिगत विषय होता है, आप किसी भी धर्म से हो, मुझसे नहीं मतलब है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर युवाओं को हल्ला मचाने से फायदा होता तो ये लोग राजा बन जाते, सब के सब राजा बन जाते। पढ़ना लिखना जिनको है नहीं और नेताओं के सहारे पे चलना है और पढ़े, जो लोग कहते हैं कि विकास हुआ है, अरे विकास देखना हो तो जाकर के इंदौर में देखो, विकास देखना हो तो विदेशों में देखो। यहाँ शौचालय को विकास मान लोगे तो तुम्हारे अंदर की सोचें है गंदी, तुम शौचालय तक सीमित हो तो तुम्हारी सोच वही है। कहना क्या, मैं अपने यहाँ की जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ एक नीलम सोनकर है, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ प्रॉपर। मेरे यहाँ वो भाजपा में थी, मैंने उनको वोट दिया था, कुछ काम उन्होंने सड़क पे किया था। मेरा मानना पार्टी से उठ करके वोट देना चाहिए, कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ना कि अंधा आंख मूंद करके। अरे जब अगर तुम पढ़े लिखे हो करके आंख मूंद के ऐसा काम करो, तुम में और जाहिलों में अंतर क्या रह गया? किस बात की युवा हो, किस बात के तुम रोज मोबाइल चलाते हो, फेसबुक देखते हो, उस फेसबुक का कोई अर्थ तो निकालो। राइट टू इन्फॉर्मेशन का है, अपने कैंडिडेट के बारे में जानो, उसका ट्रैक क्या है, अब तक का रिकॉर्ड क्या रहा है, क्या पता लगा कि चोर है, बदमाश है, बलात्कारी है, उसको तुम वोट दिए जा रहे हो, मरे जा रहे हो। तो मैं मुद्दे की बात बोलता हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, आज मेरे यहाँ अगर भाजपा का कैंडिडेट अच्छा निकल जाएगा, मैं सरेआम कह रहा हूँ, चौराहे में समाज के लिए उन्होंने क्या किया। तो वो दूसरे हैं सपा से धर्मेंद्र यादव जो बाहरी हैं। बाहरी बिल्कुल बाहरी जरूर है, मैं देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक लाइन होनी चाहिए। जैसे कहने के मतलब वो एक अलग, देखिए सुनिए, नेता अलग चीज है, अभिनेता अलग चीज है। अभिनेता काल्पनिक तौर पे है और नेता जो है वास्तविक जीवन में है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में कुर्ता पहन लेंगे तो आप नेता हो गए, कल को आप 2 ठो चश्मा लगा करके मिसाइल के पास खड़े हो गए तो आप इंजीनियर हो गए। ऐसा नहीं होता है। किसी आप पत्रकारिता कर रही हैं, आप एक जीवन लगाई होंगी, उसमें आपकी सोच ऐसी होगी, क्या पूछना है, क्या करना है, ऐसा कुछ की होंगी ना। ऐसा तो है नहीं मैं इनको पकड़ा दूं कि माइक ले लीजिए भैया, चलिए पत्रकारिता करें, क्या पूछेंगे? होना चाहिए कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, क्या बोलना है, क्या समाज में काम करना है कुछ उनके पास ट्रैक, क्या ट्रैक है, क्या किया उन्होंने। जिनको आप कह रहे हैं वोट देंगे धर्मेंद्र यादव, वो उनको कहाँ ढूंढने जाएंगे? सफाई में उनके प्रतिनिधि रहते हैं, ऐसा नहीं जब वो जीत करके जाते हैं उनके प्रतिनिधि रहते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब जीते थे उस समय 2014 में मेरी उम्र कम थी, लेकिन मैं अपने गांव के ही एक लोगों को लिवा करके गया था मेडिकल के लिए। मैं बता रहा हूँ 1 मिनट में फाइल पास हुई थी, कोई सांसद नहीं कर पाएगा। आजमगढ़ की फाइल थी, उन्होंने बस देखा, इतना कहा कि किसका है बताए, मेरे गांव का है, बस इतने 2 मिनट में फाइल ट्रांसफर हुई। लखनऊ PGI में गया, 1 मिनट नहीं लगा, इलाज हुआ उनका। ऐसी हालत थी। और मैं जानता हूं जब भी कोई बड़ा नेता लड़ता है उसको वोट दे देना चाहिए। हॉट सीट होती है उस पर विकास होता है। माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जब जीते थे आजमगढ़ का विकास उस 14 के बाद और 14 के पहले की क्या हाल रही मैं जान रहा हूँ अच्छे अभी की जो सरकार चल रही है उनके कामकाज को कैसे देखते? एक में काम बहुत अच्छा है जो एयरपोर्ट बना है, बाकी और कोई काम नहीं मैं जानता। रोड, सड़क, बिजली 6 लेन गई है। इस सड़क में मैं तो कह रहा हूँ इस सड़क में काम हुआ है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। सड़कें बनी है लेकिन रोजगार नदारत है। सड़क से मंदिर से कुछ नहीं होने वाला, मैं इतना जान रहा हूँ। रोजगार मिलेगा, अभी इतने लोग हैं। तो ये जो युवा हैं वो रोजगार के मुद्दे पे वोट देंगे? दे देना चाहिए अगर इनको। नहीं, मंदिर आस्था का विषय है, ये आपको लग रहा है? नहीं मेरा, हाँ मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरा ये पर्सनल विषय है। हाँ। मेरा ये आस्था का विषय है। मंदिर से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुराई ही होगी, आस्था अलग चीज है। आस्था में विश्वास रखना चाहिए, यही तो है। हाँ। गलत सही करने के लिए रोजगार मतलब क्या? सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी के अलावा भी और चीजें हैं। हाँ, तो इसके लिए कर तो रहे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया। उसका जमीन पे दिखना भी तो चाहिए। मेक इन इंडिया के लिए गाँव में हुआ क्या? मेक इन इंडिया के लिए, मेड इन इंडिया के लिए गांव में क्या हुआ बताइए ना। इंडिया के लिए कौशल योजनाएं नहीं चलाई गई? कौशल योजनाएं कागज में चल रही हैं। मैं ITI पढ़ा हूँ, राजकीय ITI और CTI। मैं
मैं राजकीय ITI से पढ़ा हूँ और CTI मैं भोपाल से हूँ। उसके बाद मुझे स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया 0 मैं DLED कर रहा हूँ आपके यहीं दर्जी कुआं गोंडा से। अच्छा। अब मुझे मास्टर बनना है। ये है स्किल इंडिया का वास्तविक धरातल पे काम। रेलवे में मैंने दे रखा था, रेलवे चली गई टेंडर बेसिस पे, मैं छोड़ करके आ गया DLED में। अब मैं DLED कर रहा हूँ। यही है स्किल इंडिया, यही है मेड इन इंडिया और यही है मेक इन इंडिया और यही है स्किल इंडिया। और किसी से इस तरह से नहीं, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। कभी आप ऐसे बैठिएगा तो वो आपको बताएंगे कि स्किल इंडिया और मेड इन इंडिया मेक इन इंडिया का धरातल पे क्या काम है। आप अरे लोग बताएंगे। अब इस तरह से अभी लोग ये सोचते हैं कि कैमरे पे बोलेंगे तो हमको लोग कोई किसी पार्टी का भक्त। उनको क्यों नहीं डर लग रहा है भाई? તો હવે આ વાત સમજ્યા ને તમે? બહારના રાજ્યની અંદર શું ચાલી રહ્યું છે? 400 પ્લસના જે બણગાઓ ફૂંકતા હતા ને 240 સીટો આવીને ઊભી રહી. અયોધ્યાની અંદર એક સીટ પણ ન મળી. વિચારવા જેવી વસ્તુ છે. જે જગ્યાએ રામ મંદિરનું નિર્માણ કર્યું ત્યાં એક સીટ પણ ન મળી. વિચાર કરો તમે, શું કામ ન મળી? કારણ કે બેરોજગાર લોકો, જેમના બાળકોને, જેમના પરિવારને ખવડાવવા માટે વલખાઓ મારતા હોય અને કરોડો રૂપિયાનું રામ મંદિર બનતું હોય, એના માટે લોકોને ઘરથી બેઘર કરી દીધા હોય, ધંધા રોજગાર વગરના કરી દીધા હોય, દુકાનો પાડી પાડીને, ત્યારે એ લોકો જાગૃત બન્યા કે હવે ખરેખર જીવવા માટે રોજગારની જરૂરત છે. આપણા બાળકોને ભણાવવા માટે સારી સ્કૂલની જરૂર છે. એ સ્કૂલમાં ભણવા માટે ફીની જરૂર છે, તો એ ફી ભરવા માટે કમાવું પડે એમ છે. રામ મંદિર બન્યું ખૂબ સારી વાત છે, પણ એનાથી આપણું ઘર ચાલવાનું નથી. ત્યાંના લોકોએ આવું કંઈક ને કંઈક નક્કી કરી લીધું એટલે અયોધ્યામાં એક પણ સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ન મળી. પણ આ સમય ગુજરાતની અંદર પણ આવશે કદાચ. આજ નહીં તો કાલ આવશે. લોકો જાગૃત બનશે. તકલીફ જ્યારે ઘર સુધી પહોંચશે ત્યારે એમને ખબર પડશે કે ફક્ત રામ રામ કરવાથી ઘર નથી ચાલવાનું. વિડીયો ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે. પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવાનું ભૂલશો.